नमस्कार बच्चों। आइए देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे सवाल दिए हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। देखकर डर लग रहा है, लेकिन आपको 2 से 3 सेकंड में ही हम इसे आप सिखा देंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए पूरा वीडियो ध्यान से, आप आसानी से सीख लेंगे। आइए देखिए, प्रश्न में दिया है 22 के पावर 15 प्लस 18 के पावर 15 तथा 22 के पावर 17 तथा 18 के पावर 17 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें। उभयनिष्ठ का मतलब दो सभी में कॉमन हो, यहाँ पे जो भी अंक दिया है उनमें कॉमन हो। तो कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। ये जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार बताने के लिए। लिखने के बाद सवाल को आपको बस बेस ध्यान देना है। क्या देना है? बेस को ध्यान देना है आपको। यह जो बेस है इसको ध्यान देना है। इसी बेस को दोनों को जोड़ लेना है। ऊपर और घात में क्या दिया उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। बेस में जो दिया है उसको प्लस में है तो जोड़ लेंगे, माइनस में है तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, ये भी 40 आ जाएगा। अब इन दोनों का फैक्टर करेंगे गुणनखंड, किन किन संख्याओं से यह कटेगा। दोनों जिन जिन संख्याओं से दोनों कटेगा वही संख्या लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इससे ये कट रहा है इससे ये कट रहा है, दोनों संख्याओं को कटना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे दोनों समान ही है तो दोनों को समान काटने वाली दोनों का गुणनखंड लिख लेंगे। दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको लिखना है। यहाँ पे हम पहला सवाल बता रहे हैं विद्यार्थी। तो 20 से कटेगा, 40 से दोनों कटेंगे। पहला चीज़ 20 से भी कटेगा, आपका 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इनमें से सभी संख्याएं इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आपको ऑप्शन में केवल एक ही दिया रहेगा, जो दिया रहेगा आप उस पर टिक मार देंगे, ठीक है। आते हैं दूसरा सवाल लेते हैं, विधिवत समझाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिख लिए आप। अब इसका बेस देखिए कितना है, दोनों को बेस को जोड़िए तो फटाक से। तो बेस को जोड़ेंगे दूसरे सवाल का, 13 प्लस 33 है दूसरे क्वेश्चन में, और इसमें भी 13 प्लस 33 ही है। तो इनका जोड़ेंगे, कितना आएगा? 46। इसका जोड़ेंगे 46। गुणनखंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गुणनखंड। तो इन दोनों किससे कटेंगे? 46 से कटेंगे। और किससे कटेंगे? 23 से कटेंगे। तो इसके दो ही गुणनखंड है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा वो आप लगा देंगे। अगला सवाल में आते हैं। देख रहे हैं, बस फटाक से आप जोड़े बेस को जोड़िए बस आप, खटाक से आप सवाल में उत्तर पे आ जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 10 30 आ जाएगा। इसको भी 30 आ जाएगा। अब 30 का फैक्टर करेंगे, क्या क्या आएगा? 30 आएगा दोनों के फैक्टर में, फिर 15 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा। और इसके अलावा और कोई संख्या काटेगी तो 2 भी काटेगी। तो इन सबके में यह इसका क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही आप टिक मार के आ जाएंगे। अगला प्रश्न में आते हैं। 37 43 दोनों समान ही है। 37 प्लस 43 जोड़ दीजिए, इसमें भी 37 प्लस 43 तो कितना हो जाएगा? 70 10 80, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसका भी 80 ही आ जाएगा। तो दोनों में आएगा 80 से कटेंगे, फिर किससे कटेंगे? 40 से अगला कटेंगे, फिर किससे कटेंगे? 20 से कटेंगे दोनों में, फिर किससे कटेंगे? 10 से कटेंगे, फिर 8 से कटेंगे, फिर किससे? 4 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे। इतने इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे। इसमें से जो आपका ऑप्शन रहेगा वही आप टिक मार देंगे, ठीक है। आगे आते हैं। एक ही ऑप्शन रहेगा, एक से अधिक ऑप्शन नहीं दिया रहेगा मिलने वाला। 27 100 प्लस 97, 27 100 और प्लस 97, इसमें भी वही अंक दिया है तो दोनों बार वही लिख लेंगे। अलग अलग भी अंक होंगे, जैसा कि हमने सवाल लिया है आपको अलग अंक वाले भी। पावर से कुछ लेना देना नहीं है आपको, पहले हम बार बार बता रहे हैं, बस बेस देना है। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? इसमें जोड़ेंगे आपका 127 और 97 जोड़े, 7 दूनी 14 और 9 2 11 1 12 और 200 कितना आ जाएगा? 24। इसको भी जोड़ेंगे, 224 हो गया, 224। अब इसको देखिए किन किन संख्याओं से कटेगा। तो पहला तो 224 हो जाएगा, 224 ही हो जाएगा पहला अंक। फिर इसके बाद किससे कटेगा? 112 से कटेगा, 112 दोनों में भी आएगा, 112 आ जाएगा, 112। फिर छोटा अंक लेंगे तो किससे कटेगा आपका?
देखिए इस तरीके से चेक करिए तो आपका 8 से कटेगा, 8 त्रिक 8 दूनी 16 बच गया 8, 16 उधर 4 2 6 64, 8 से कटेगा। उसके पहले 12 से चेक कर लीजिए, 12 दूनी 24, 12 कम 12 बच गया 10, नहीं कटेगा। तो 8 से चेक कर लीजिए, फिर इसी तरह 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, अन्य संख्याएं से भी कटेगी ये संख्याएं। तो जिन जिन संख्याओं से कटेगी आपको ऑप्शन से देखकर उत्तर मार देना है। आपको मान लीजिए आपको गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन में जो दिया उनसे देखेंगे दोनों अंक जो दिया है कौन कौन सी संख्या से कटती है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन से कर दीजिए फटाक से। यहाँ पे देखिए 500 कितना लिया हमने, 27 लिया, 527 है और 473 एक में है, दूसरे में भी वही 527 और 473 है, दूसरे में है। आप इसको कर लीजिए, दोनों को जोड़िए तो 5 4 9 1 10, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000, इसमें भी 1000 आ जाएगा। तो 1000 का कितना आ जाएगा, सबसे पहला बात तो आ जाएगा 500, 1000 आ जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ का 1000 से कटेगा दोनों, 500 से कटेगा, 500 से के बाद किससे कटेगा, 250 से कटेगा, 250 के बाद किससे कटेगा, 100 से कटेगा, 100 के बाद किससे कटेगा, 50 से कटेगा, 50 के बाद किससे कटेगा, 25 से कटेगा, 25 के बाद किससे कटेगा, 25 के बाद 10 से कटेगा, 10 के बाद किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद किससे कटेगा, 2 से कटेगा। इन सभी संख्याओं से एक कटेंगे, इसमें से कोई एक ना एक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सॉरी, एक में तुम्हारा आपका दिया था यहाँ पे माइनस, तो इसको मान लीजिए है, तो इस तरीके से इसको माइनस में एक ठो कर लेते हैं, एक ठो माइनस करके करते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस दिया था तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, आप यहाँ पे माइनस वाला भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 1000 आएगा और इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 500 में से 527 में से 473 घटाइए तो 4 बच जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12 और यहाँ पे कैंसिल, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54, इन दोनों में से घटाने पे कितना आ गया आपका 54 आ गया। अब 54 देखिए कि इन दोनों के फैक्टरों में क्या क्या मिलेगा, केवल 2, 4 1 कम 4 1 बच जाए, केवल 2 ही दोनों के फैक्टर में कॉमन आएगा क्योंकि 2 से 1 कटेगा, 2 से 1 कटेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, केवल 2 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा। ठीक, माइनस पे ध्यान देना है, हमने गलती से नहीं देखा है, आप ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा, एक में प्लस रहेगा, उसको भी ध्यान से देख के हटा लेंगे आप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब ये दोनों सवाल अलग हो गए, इसमें समान ही थे, इसमें अलग अलग आ गए। यहाँ पे 7 17 9 दिया, इसको जोड़िए कितना आ गया 30 10 40 हो जाएगा, 40 10 50 हो गया 50, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो इन दोनों का देखिए, तो इन दोनों में केवल क्या मिलेगा, 2 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा क्योंकि 50 और 26 को केवल 2 ही काट सकता है, एक ऐसा पहाड़ा है, बाकी दोनों के पहाड़ा को और कोई नहीं काटेगा, इसलिए इसका उभयनिष्ठ क्या है गुणनखंड 2 हो जाएगा। इस तरीके से शेषफल प्रमेय को हमने ट्रिक से आपको समझाया। इसका बेसिक समझने के लिए मेरी चैनल पे आइए, और उसका बेसिक हमने बहुत बड़ी वीडियो हुई है, बहुत लंबे बेसिक हैं, उसे समझा देंगे हम, आप समझ लेंगे। धन्यवाद।